हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको अपने इस आईफोन 12 का 5 महीने का यूजर रिव्यू देने वाला हूं, क्योंकि इस मोबाइल को यूज करते हुए लगातार मुझे 5 महीने हो चुके हैं। तो अब मैं आपको ये अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि ये मोबाइल में क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, क्योंकि आप जानते हैं दीपावली और धनतेरस नज़दीक आ रही है और आप लेने की एक बार ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि भाई इस पर चलेगा ऑफर, तो आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई मोबाइल का रिव्यू करने वाला कोई प्रोफेशनल नहीं हूं। मैं बाइक और स्कूटर के रिव्यू करता हूं, उसके आप मेरे दूसरे चैनल पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर जैसे मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं तो उसके बारे में रियल जानकारी, एक यूजर रिव्यू दे देता हूं, जिससे लोगों को जानकारी हो पाए। तो यहाँ पर इसके बारे में जो भी रहेंगे वो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आप चाहे उससे सहमत हो या ना फिर ना सहमत हो, ये आपकी मर्जी है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैं कोई कमियां बताता हूँ तो वो सबके में आएंगी, हो सकता है वो आपको ना लगे। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हैं, इस मोबाइल की बात करते हैं। तो ये है आईफोन 12, 64 GB वाला है। मैंने इसको 60,000 रुपये का ऑनलाइन ख़रीदा था। तो अब 5 महीने हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने इसको क्यों ख़रीदा, क्योंकि भाई हर व्यक्ति का ख़रीदने का जैसे उसका क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है, ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मेरे पास ये है, इससे पहले मैंने इसको 2.5 साल पहले सैमसंग नोट 10 लाइट ख़रीदा था, जो कि 40,000 रुपये का था। और इस अभी तक मैंने जितने भी मोबाइल ख़रीदे थे उनमें मोटो G5 प्लस के कैमरे से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, जो बहुत पहले 10,000 रुपये का मैंने ख़रीदा था। उसके बाद जैसे नोकिया का लिया, ये लिया, और वीवो, ओप्पो, गप्पो, टप्पू जितने भी खरीदे उनमें किसी से भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। अब इसके बारे में भी जैसे बहुत से एक्सपर्ट हैं, उनकी अपनी अलग राय है, वो पूरा अंदर का कैमरा तक बता देंगे, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मुझे अपनी बाइक की वीडियो बनाने में तकलीफ़ होती है सभी कंपनियों के कैमरे से, तो इसलिए मैं और कंपनियों के कैमरे से बिल्कुल ऊब चुका था। और जो कैमरा, जो मोबाइल मेरे पास नहीं था, मैंने लोगों के मांग के चेक कर लिए कि क्या वो मेरे लायक है कि नहीं है, तो मुझे कोई सही नहीं लगा। इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इस मोबाइल को ख़रीदा है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेरा कोई प्राइमरी फ़ोन नहीं है। मतलब मैं जैसे इसी को नहीं यूज नहीं करता हूँ, मैं दोनों को यूज करता हूँ, मतलब आईफोन 12 और ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट। अब हम इसकी मोबाइल की बात करेंगे, खूबियों की। मैंने उद्देश्य अपना बता दिया कि मुझे सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको ख़रीदा है। अब बात करते हैं भाई मॉडल और डिज़ाइन की। क्यों? क्योंकि भाई ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप 60,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कुछ लोग ऐसे हाथ में पकड़ते हैं, कहते हैं भाई साहब क्या फ़ील आ रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से पकड़ने से तो कोई फील आता नहीं, क्योंकि सभी मोबाइल को पकड़ो तो कोई भारी रहता है, कोई हल्का रहता है। अब जैसे इसका थोड़ा सा चपटा सा चौकोर सा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, अच्छा है, कैमरा भी अच्छी जगह पर है। लेकिन सीधा मुद्दे पे आते हैं, इस मोबाइल के जैसे और भी मोबाइल के डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पर जो ये एप्पल का लोगो, ये कटा हुआ शेप बना है ना, इसकी इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है कि इसको लेने के बाद आपको फील आएगा। ऐसा नहीं कि इसके मॉडल और डिज़ाइन की वजह से फील आएगा, सिर्फ इस लोगो की वजह से। क्योंकि जब आप जैसे जहाँ पर लोग इसको नहीं खरीद सकते हैं, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो लोग इम्प्रेस होंगे। लेकिन इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत धनी लोग भी हैं, तो जो लोग इससे भी भयंकर मोबाइल खरीद सकते हैं, अगर आप उनके सामने आईफोन 12 दिखाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जहाँ पर लोग नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी इस कटे हुए शेप की ब्रांड वैल्यू है। तो अगर डिज़ाइन के मामले में देखा जाए तो ठीक ठाक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, खूबी की बात करें तो मैंने जिस चीज़ के लिए लिया है, कैमरे के लिए, मैं कैमरे में जो वीडियो बनाता हूँ तो वो चीज़ मुझे बहुत बेटर लगती है। इसमें जैसे सैमसंग नोट 10 लाइट 40,000 का लेने के बाद मुझे 13,000 रुपये का गिम्बल ख़रीदना पड़ा, तो 53,000 रुपये हो गए थे। तो इसको लेने के बाद मैं गिम्बल मैंने रख दिया है, गिम्बल की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें रियल OIS है। और जो कंपनियों के मोबाइल हैं उनमें मुझे उतना अच्छा OIS लगता नहीं, क्योंकि अगर आप OIS का यूज़ करेंगे तो उसकी पिक्चर या वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर रियल OIS है, वीडियो बनाने में एकदम परफेक्ट रहता है। और मैं 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड पर इससे वीडियो बनाता हूँ, 4K नहीं बनाता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा लैपटॉप झेल नहीं पाएगा। तो कैमरे में वीडियो क्वालिटी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा फ़ोटो की क्वालिटी में जैसे कि भैया नॉर्मली सही है, लेकिन मैं मैनुअल मोड यूज नहीं करता हूं, मैं ऑटो मोड यूज करता हूं, तो वहां पर मुझे कभी कभी सही मिलती है और कभी कभी सही नहीं मिलती है। ये है इसका कैमरे का वो। तीसरे खूबी भाई साहब, इसकी साउंड क्वालिटी इतनी लाजवाब है कि आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप गाना चलाकर कोई भी सॉन्ग प्ले करके रख देंगे तो आपको इतनी अच्छा साउंड मिलेगा, ऐसा लगेगा कि आप किसी स्टीरियो या किसी जैसे साउंड जो होते हैं उनमें सुन रहे हैं। मतलब आपको सुनने का एक्सपीरियंस, गाना या मूवी देखने का, वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है।
इसके अलावा जैसे ये 5G फ़ोन है, तो जैसे इस Note 10 Lite में जियो के नेटवर्क में जहाँ एक पॉइंट भी नेटवर्क नहीं रहता, वहाँ पर इसमें 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आ जाता है। तो पहले जहाँ पर मेरा नेटवर्क की वजह से बिल्कुल काम नहीं होता था, लोग फ़ोन नहीं कर पाते थे, तो वहाँ पर इसमें नेटवर्क रहता है, तो ये चीज़ मुझे इसकी प्लस पॉइंट लगी है। इसके अलावा ये फास्ट चार्ज भी हो जाता है और इसका बैटरी बैकअप बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है और अच्छा, मतलब अब 6000-7000 mAh की बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा इसके बैटरी बैकअप से यहाँ पर। अब इसके अलावा जैसे इसका फेस अनलॉक बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल का कहने से उसको और शब्दों का उपयोग करना चाहूँगा, बहुत भयंकर है, मतलब अंधेरे में कहीं पर भी आप करेंगे इतना भयानक है कि तुरंत खुल जाता है। इसके अलावा दोस्तों कैमरा और सारी चीज़ें में, और इसकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, सिक्योरिटी के मामले में आपको पूर्ण संतुष्टि इसमें मिलने वाली है। तो इतनी सारी खूबियाँ मुझे इसमें लगी हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे भाई इसकी कमियों की, लेकिन उससे पहले बैटरी के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं। जैसे कि जब भाई इसमें मैं कैमरे का उपयोग करता हूं, लगभग जैसे मान लीजिए एक बार मैं लखनऊ गया, कम से कम मैं 13-14 वीडियो मैंने बनाई कई बाइकों की, और उसमें कम से कम मैंने 50 से 60 रीटेक किए, तो लगभग 100 वीडियो बनाई। तो वहाँ पर ये दिन भर चल जाता है कभी कभी, मतलब कि मान लो इतनी सारी वीडियो बना देता, लेकिन जब मैं हॉट स्पॉट इससे शेयर करता हूँ तो वहाँ पर इसमें मुझे बैटरी बैकअप कम मिलता है, लेकिन अगर मैं कैमरे का उपयोग करता हूं तो बहुत ज़बरदस्त इसमें बैटरी बैकअप मिलता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले ही कि मैंने इसमें कभी PUBG नहीं खेला है, क्योंकि इसमें जैसे कोई गेम इंस्टॉल करो तो वो जो शुरू में कोड वोड डाले थे उसको मांगने लगता है, और वो मैंने कहीं लिख कर रख दिया है और मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कभी इसमें गेम नहीं खेला है, इसलिए मैं गेम के बारे में आपको बिल्कुल भी बता नहीं पाऊँगा। और जैसे अब ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये कितना मजबूत है। तो देखो भाई 60,000 रुपये का मैंने लिया है और वीडियो बनाने के लिए लिया है, तो इसलिए हिफाजत इसकी बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ, और जैसे गिरने उड़ने मैंने दिया नहीं है और ना ही मैं गिराना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे 60,000 रुपये डूब जाएंगे, इसलिए मैं ड्यूरेबिलिटी के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बता पाऊँगा। अब कमियों की बात अगर कुछ आ जाती है तो भाई जैसे कि यहाँ पर कैमरे में या फिर जैसे लॉक अनलॉक या साउंड क्वालिटी या बैटरी, इनमें कहीं कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी। कभी कभी नेटवर्क इशू, जैसे एक आध दिन जैसे नेटवर्क चला गया, फ़ोन नहीं लग रहा था, बस एक दिन ये हुआ था, और ये कोई बहुत बड़ी कमी नहीं कही जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसे कि इसकी स्क्रीन 60,000 रुपये में मुझे इससे थोड़ी सी ज़्यादा छोटी लगती है, ये कभी कभी फील होता है, और यहाँ पर दोनों ही उपयोग करते हुए। इसके अलावा एक कमी की मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि मुझे जैसे इसकी जो ये एमोलेड डिस्प्ले है और इसमें शायद रेटिना डिस्प्ले है, तो मुझे सैमसंग Note 10 Lite की डिस्प्ले में कोई भी चीज़ देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें मुझे थोड़ा सा कम मज़ा आता। हो सकता है वो सेटिंग वेटिंग की बात हो, मैंने कभी सेटिंग को छेड़ा नहीं है, साफ बात है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें एक कमी जो मैंने देखी थी। हाँ, अब मैं सिर्फ काम की बात बता दूँ कि भाई देखो, वैसे तो ये मोबाइल पूरा अच्छी तरीके से सही है, और अभी तक मैंने सिर्फ एंड्रॉयड का ही उपयोग किया है जो कि मैं चला रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी ये मेरा सैमसंग का मोबाइल चल रहा है, और ये इसको जब से मैंने लिया है मैं इसमें सिर्फ कैमरे का उपयोग करता हूँ, और बाकी मैं इसको उपयोग ज़्यादा नहीं करता हूँ। मुझे चलाने में अगर जो संतुष्टि और फीलिंग की बात की जाए तो एंड्रॉयड में ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, इसमें मुझे कम मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो OS सिस्टम है, जो iOS इसमें सिस्टम दिया गया है, इसका सॉफ्टवेयर दिया गया है, वो मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं करा पाता, क्योंकि मुझे जैसे मैं इसका उपयोग करता हूँ तो मुझे ये बहुत ही आसान लगता है, इसमें मुझे कभी कभी थोड़ा सा टफ लगता है, और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जैसे इरिटेट कर देती हैं। जैसे अब एक ही होम बटन है, उससे आपने हटा दिया, या फिर जैसे आप कभी यूट्यूब देख रहे हैं तो ऊपर आपको हाथ ले जाना पड़ता है उसको पीछे करने के लिए, तो थोड़ा सा कभी कभी जैसे मतलब कि उतना ज़्यादा फील नहीं दे पाता जो मज़ा एंड्रॉयड में आता है। अब ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, अब आप इसको ये ना समझें कि मुझे चलाना नहीं आता या वो नहीं आता। जब मेरे पास दोनों उपयोग करने के लिए मोबाइल हैं तो मुझे इसको एंड्रॉयड यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। 5 महीने यूज़ करते हुए हो गए हैं, और जैसे मैं थोड़ी देर इसको जब चलाता हूँ ना तो मुझे अजीब सा मतलब फील होने लगता है, तो मैं अपने एंड्रॉयड पे आ जाता हूँ, मुझे इसको चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। साफ बात है, बस कमी नहीं बता रहा हूँ, मज़ा नहीं आता, सेटिस्फेक्शन नहीं आता है कि मतलब उतना ज़्यादा मुझे इसके जैसे सॉफ्टवेयर हुए, जैसे व्हाट्सएप हुए, फेसबुक हुए, यूट्यूब तो चलो चल जाता, लेकिन बहुत ऊपर कर गए तो फिर वो थोड़ा मिनिमाइज करो, इधर काटो, वो चीज़ मुझे थोड़ा सा भाई कम समझ आता है, इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब हम बात करें कि इसको ख़रीदने लायक है कि नहीं है। तो देखो भाई, ऐसा है, आप भौकाल बनाने के लिए ले रहे हैं कि किसके लिए ले रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मोबाइल अच्छा है, 60,000 रुपये लगे हैं
तो अगर मैं जैसे पबजी उपयोग करता या और उपयोग करता तो मैं बता पाता, लेकिन कुल मिला के पबजी से ज़्यादा कैमरे में ही बैटरी कंजप्शन होता है, और ये कितने दिन चलेगा ये भगवान जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन कुल मिला के मोबाइल के कैमरे से मैं 100% संतुष्ट हूँ। थोड़ा बहुत जैसे फोकस इशू होता है, वो कंपनी जब आईफोन 13 लूँगा तो उसमें सही हो जाएगा, हो सकता है। इसमें जैसे फोकस, जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे तो थोड़ा बहुत कभी कभी फोकस का इशू हो जाता है, बाकी सही है। तो कुल मिला के मैं इससे संतुष्ट हूँ। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, और बाकी जैसे आप भाई सेटिस्फाइड हों इनके सॉफ्टवेयर से तो आप ख़रीद सकते हैं, और बाकी मुझे कोई ज़्यादा कमी नहीं लगी है। अब दूसरी किसी दिन और कोई वीडियो बनाऊंगा, अगर कोई कमी आई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल अभी मोबाइल ठीक ठाक लगा, आईफोन 12 आप खरीद सकते हैं, अच्छा मोबाइल है। थोड़ा सा प्राइस लगता है कि 60,000 रुपये भाई ज़्यादा ले लिए हैं, थोड़ा सा कम होना चाहिए। इतना महंगा भी जैसे मोबाइल ऐसा लगा नहीं जैसे 60,000 रुपये का, ऐसा इसमें क्या है, क्योंकि कैमरा, अब सिर्फ कैमरे के लिए अगर 60,000 रुपये दिया जाए तो वो चीज़ पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन कुल मिला के सही है, आप खरीद सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन सब किसी से मांग के चला कर देख लीजिए, तब आप किसी निर्णय पर पहुँचे, क्योंकि 60,000 रुपये भी कम नहीं होंगे, और आने वाली सेल में 48 से 50,000 रुपये का शायद मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, क्या आप इसको खरीदना पसंद करेंगे या नहीं खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और लास्ट में बता दूं भाई, किसी भी बाइक, स्कूटर, कार पर जैसे कोई भी कपड़ा, कच्चा बनियान उपयोग करने से अच्छा ये हमारा M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ लें। इस शैम्पू से अपनी बाइक, स्कूटर, कार को धोएं, और इस M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश से उसको पॉलिश करें, जिससे उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहे। तो दोस्तों इन सब का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर ये मिल रहे हैं, आप इनको खरीद सकते हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए इनको ज़रूर खरीदें। और मीशो पर खरीदेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप तीनों जगह पर रेट को कंपेयर कर लीजिएगा, ज़्यादा छूट आपको मीशो पर मिल जाएगी। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।